बुंदेलखंड की भूमि बहुत से ऐतिहासिक व पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी है। यहाँ कदम कदम पर अनोखी प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं। हजारों वर्षों से बुंदेलखंड के मंदिर और यहाँ की प्राचीन इमारतें हमारी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति को दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में बना अवार माता देवी का मंदिर काफी विख्यात है। छतरपुर व ललितपुर की सीमा पर स्थित मंदिर 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। मान्यता है कि बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर अलाउदल ने अवार माता की पूजा की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बुंदेलखंड के नामी डकैतों का भी यहाँ कभी डेरा हुआ करता था, लेकिन पुराने जमाने के डाकू अवार माता के भक्त होते थे, जो यहाँ पर कलश चढ़ाते और गरीब कन्याओं का विवाह भी कराते थे। अवार माता मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो भी माता की शरण में आता है, उन माता के भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अवार माता मंदिर के प्रांगण में विशाल पत्थर का खड़ा चीरा व लाल कपड़े में लोगों के द्वारा बांधा गया संकल्प अपने चमत्कारों की एक अलग कहानी बयां करता है। यहाँ साल की बैसाख की पूर्णिमा पर विशाल मेला भी लगता है। नवरात्रों के दिनों में माता के जयकारे करते हुए हजारों भक्त दूर दराज से कभी जवारे तो कभी भंडारा कराने यहाँ आते हैं, जहाँ शासन प्रशासन द्वारा भक्तों की उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। यह धार्मिक क्षेत्र लोगों को काफी सकारात्मकता का एहसास कराता है। मंदिर के पास बना तालाब और यहाँ का सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में इन दिनों मेला भी लगता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं मेले की कुछ झलक, फिर आपको रूबरू कराते हैं यहाँ के इतिहास और मान्यताओं के बारे में। मंदिर के महंत रामेश्वर दुबे बताते हैं कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, जहां पुरानी परंपराओं में आज भी यह मेला लगता चला आ रहा है। पुजारी कहते हैं कि इस मंदिर में महाभारत काल के समय में पांडव यहाँ आए थे और द्रौपदी ने भी यहाँ माता का जप तप किया था। यहाँ एक किंवदंती और भी है। लोग मानते हैं कि बुंदेलखंड के वीर आला भी अवार देवी के परम भक्त थे और उन्होंने भी अपना यहाँ सिर तक चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ अपना मत्था टेक कर माता से अपनी मन्नत मांगते हैं, उन्हें माता वरदान जरूर देती है। उन्होंने बताया कि बैसाख का यह मेला अलाउदल के समय से ही चला रहा है और इस मेले में दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसमें भक्त कभी संतान के लिए तो कभी अपने रोगों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ मान्यता यह भी है कि प्रेत बाधा इत्यादि से मात्र माता की भक्ति से ही निजात मिल जाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही नकारात्मक शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। मेरा नाम रामेश्वर दुबे है, अवार माता मंदिर प्रधान पुजारी हूँ। और ये जो मेला है जो बुंदेली उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है। अच्छा, इसका इतिहास क्या है महाराज जी? ऐसे क्या चमत्कार की घटना है जी? इतिहास तो काफ़ी समय पुराना है, जबकि एक जिस समय अज्ञातवास में पांडवों ने वन में अज्ञातवास किया, उस समय माता द्रौपदी ने भी शिव का पूजन किया और भगवान माता शक्ति की आराधना की। उसके बाद में अलाउदल भी आए तो उन्होंने माता का आवाहन किया, यहाँ पर डेरा डाला। अपना आला ने तो पूजा अर्चन करके अपना मस्तक भी चढ़ाया माता के लिए। और आज भी वहाँ पर ऐसा नियम है कि जहाँ चीरा में हाथे लगाए जाते हैं, वहाँ नियम है कि जो भी हाथे लगाते अपना मस्तक नवाते, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे वो संतान वाली हो, चाहे वो रोग बाधा वाली हो, चाहे भय बाधा या पीड़ा से ग्रस्त हो, किसी भी प्रकार के यहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी कामना लेकर के चले जाते हैं और जिसकी जो भी होती है वो पूरी होती है। बैसाख महीने का ये पूर्णिमा का मेला अलाउदल के समय से ही चला आ रहा है, जो हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर पिछले समय में डाकुओं का भी शरण स्थल रहा है, जहाँ नामी डकैत पूजा बब्बा बंदा सिमरिया ने भी अपना काफी वक्त यहाँ बिताया।
यह स्थान उन दिनों डाकुओं का क्षेत्र हुआ करता था और वह डाकू भी माता के भक्त हुआ करते थे, जो कभी यहाँ के क्षेत्रवासियों और मंदिर में आने वाले भक्तों को परेशान नहीं करते। पूजा बब्बा ने यहाँ पर लगभग 50 साल तक डेरा डाला है और बागपन के समय में उन्होंने भी यहाँ किसी को क्षति नहीं पहुँचाई कभी। माता के नाम पर रहते थे और जो भी श्रद्धा से आते थे, भावना से भक्त आते थे, उन्हें कभी कोई क्षति नहीं उन्होंने पहुँचाई और उन्होंने माता के मंदिर को बढ़ाने की ही क्रिया की। और भी थे या कोई असहाय हैं, इनकी सुरक्षा करना उनका एक दायित्व रहता था और उस निर्भय से उन्होंने माता के मंदिर को बढ़ाया भी है और कार्य भी किया है। माता के भक्त बताते हैं कि अबार माता मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर एक पटशिला पर उल्टे हाथ लगाते हैं, माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। ज्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पर पति पत्नी के जोड़े अधिक संख्या में आते हैं जो निसंतान होते हैं। मान्यता है कि यहाँ उल्टे हाथे लगाने से विवाहिता की गोद जल्द भर जाती है और जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वही श्रद्धालु यहाँ आकर माँ को भेंट चढ़ाते हैं और मंदिर में भंडारा भी कराते हैं। यह माता का प्राचीन स्थान है। इसमें उल्टे हाथे लगाने से मनोकामना पूर्ण होती चली आ रही है। बहुत प्राचीन समय से पूर्णमासी को माता का वरदान अवश्य मिलता है कि कोनो भी कमी हो पूर्ति हो रही। आपका नाम क्या है और इस स्थान का क्या चमत्कार है? मेरा नाम है सुरेंद्र उपाध्याय जी। इसका स्थान का ये है कि मैया जे अबार माता हैं जो पहचान मूर्ति है शुरू से, ये आला उदल के समाज की हैं। जे हाथे लगाते हैं तो इनकी मनोकामना पूरी होती है, गोदी भी भरते हैं और जो अपनी श्रद्धा से आते हैं भक्त वो झंडा भी चढ़ाते हैं, घंटा भी चढ़ाते हैं, सोने की झालर भी चढ़ाते हैं और यहाँ से जो माता की कथा कहता है उसकी भी पूर्ति होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का माता पर अटूट विश्वास है। यहाँ निरंतर आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि जब भी वे यहाँ पर अपनी मन्नतों को लेकर आए हैं वे कभी माता के दरबार से खाली नहीं लौटे। कुछ लोगों का जब से माता अबार देवी पर विश्वास जुड़ा है, हर वर्ष सिर्फ माता के मंदिर में वे मत्था टेकने आते हैं। उनका मानना है कि माता रानी की कृपा से उनका जीवन काफी खुशहाल हो गया है। हमारा नाम राघवेंद्र सिंह तोमर है और तिसगना से आए हुए हैं। ललितपुर जिला हमारा पड़ता है। क्या चमत्कार है राघवेंद्र जी यहाँ का? यहाँ का देवी जी का अबार माता का चमत्कार है, जहाँ जो है लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं और यहाँ पर देवी सिंह और पूजा बब्बा यहाँ आते रहे हैं और उन्होंने मंदिर के ऊपर कलश भी चढ़ाया था पुलिस को चुनौती देकर, और जो है सागर और छतरपुर ज़िले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास भी पड़ता है। ये देवी सिंह और पूजा बब्बा के बारे में यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो यहाँ पर आते थे, तो क्या है? यहाँ के पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि उनके लिए देवी जी सिद्ध थी और देवी सिंह जेल में भी बंद हो गए थे, तो अपने आप ताले खुल गए और देवी सिंह बाहर आ गए। पुराने लोग कहते हैं खैरी गांव के भय बुंदेला देवी सिंह भय अवतारी आन जेल की टोड़ारी। अच्छा, आन जेल की टोड़ारी। हाँ, ऐसे जे भारी डकैत रहे और धार्मिक प्रकृति के थे और यज्ञ और मंदिर निर्माण करवाते रहे और गरीब कन्याओं की शादी विवाह करवाती रहे। हमारा नाम है महादेव रखवार, गणेशगंज सायपुर से आए हुए हैं। अच्छा महादेव जी, तो यहाँ क्या चमत्कार अपने लोग क्यों आते हैं? यहाँ चमत्कार है जगदम्बा का, माता का, और यहाँ सब आला उदल हले भी आउद रहे, पूजा बब्बा भी आउद रहे। न्यूज़ बीके के लिए अखंड प्रताप सिसोदिया की खास रिपोर्ट।